हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 9। अब तक हमने इस चैप्टर के 8 पार्ट्स कंप्लीट करे, जिसमें हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, और लास्ट 2 पार्ट्स में हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उम्मीद है आपने सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वाइज समझ लिए होंगे, अपने नोट्स को बना लिया होगा। तो सर आज क्या करने वाले हैं? आज से बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आपके अब 6 मार्क्स के आते हैं, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उनमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, कैसे हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं, कैसे हम अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं, इन सारी चीजों को हम अब आने वाले कुछ पार्ट्स में समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आपके कंसेप्ट्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्यों? आज से मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला, बस जो हमने पढ़ा है अब तक उनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, आज से हम वो स्टार्ट करेंगे। तो तैयार है ना आप सब? तो मेरे साथ साथ प्लीज क्वेश्चंस को नोट भी करिएगा और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस को करने का तरीका भी देखिएगा। देखो, आज आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं आपसे सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिस करा करो। क्यों? अगर आप उसको प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करते तो या तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी या आपकी स्पीड नहीं बनेगी। देखो, हमें अकाउंट्स में जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हमें स्पीड का भी ध्यान रखना होता है और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है। इसके लिए बेस्ट वे आपके लिए पास क्या है, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करो, प्रॉपर उसका फॉर्मेट बनाइए, स्केल से फॉर्मेट बनाइए, उसकी हेडिंग्स लिखिए, जहां जहां जो एंट्री होनी है उसको प्रॉपर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम इसमें क्या क्या प्रोसेस लेंगे वो चीजें मैं आपको पहले समझाता हूं। ठीक है? तो मेरे साथ प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, और वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर प्लीज जरूर करा करो। ठीक है? चलिए, देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट क्या करते हैं? इक्वली शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2022 वाज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल स्वदेश की दी है, स्वराज की दी है, कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। आपको क्या दिया है बेटा? एक प्रॉपर बैलेंस शीट दी है। जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट कर रहा है तो उस डेट की आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। संभव इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1st April 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो पार्टनर है वो इन कंडीशंस पे, ये कंडीशंस आपको दी है। संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग in 20,000 as his capital and 5,000 as his share of goodwill। वो 5,000 गुडविल ला रहा है और 20,000 रुपीज वो क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो गुडविल लाया वो स्वदेश और स्वराज ने क्या कर ली? विड्रॉ कर ली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स should be brought up to 5% on debtors, machinery be depreciate by 2,000 rupees and furniture by 12.5%, stock be valued at 23,000,
लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, इन्वेस्टमेंट of rupees 2000 which did not appear in books should be recorded. Out of the insurance premium which were debited to profit and loss account, rupee 5000 be carried forward as an expired insurance. A bill for 5000 rupees for electricity expense was omitted to be accounted. Clear? आपको क्या करना है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए अब जो क्वेश्चन आता है या तो आपकी आएगी जर्नल एंट्रीज या आपके लिए बनाना होगा क्वेश्चंस, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी। बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसलिए हम इसको हर एक चीज से करेंगे। हम इसको जर्नल एंट्रीज से भी करेंगे और हम इसको अकाउंट्स के थ्रू भी करेंगे। देखो अगर हमें अकाउंट्स के थ्रू क्वेश्चंस को करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहले जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो, आप अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करोगे। सारे फॉर्मेट्स एक साथ ड्रॉ होंगे। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है कि डेबिट साइड और दिस इज द क्रेडिट साइड। क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? टू रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज। क्लियर? उसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हर पार्टनर के लिए सेपरेट अकाउंट बनता है, तो हम हमेशा कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, जहां पे हम कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्लियर? पहले मैं आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर अकाउंट्स के थ्रू करवाता हूं, फिर मैं बाद में आपको जर्नल एंट्री के थ्रू करूंगा। क्लियर? देखो जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो आप सबसे पहले जो आपकी कैपिटल का बैलेंस है, आपने सबसे पहले क्या करा? अपने चारों अकाउंट्स, जो अकाउंट्स आपको बनाने थे आपने उनको प्रिपेयर किया। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। आपने ये किया। अब आपका पहला काम क्या है बेटा? आप अपनी बैलेंस शीट के कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। देखो कैपिटल का बैलेंस कितना है? 60,000 और स्वराज की कैपिटल का बैलेंस कितना है? 40,000 रुपीज। इन दोनों अमाउंट को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्लियर बेटा? क्लियर है ना? तो लिखिए आप सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस? 60,000 स्वदेश का और स्वराज का कितना है? 40,000। सेकंड नंबर पे, अगर आपको बैलेंस शीट में कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन हो, ध्यान से सुनिएगा स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा? ड्रॉ द फॉर्मेट्स ऑफ ईच अकाउंट। सेकंड स्टेप, आप अपनी कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। थर्ड नंबर पे, जो भी आपके बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जैसे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई प्रॉफिट का बैलेंस आपको दिया हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है या पुरानी गुडविल दी हुई है, उनको आप राइट ऑफ करोगे। उनका आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट करोगे। प्रॉफिट्स को आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और जितने भी आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रीटमेंट बेटा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। अगर किसी बच्चे का कोई पार्ट, कोई वीडियो मिस हो गई तो वो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। क्लियर है ना? बाकी हम इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है?
सबसे पहले पॉइंट बोला है संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, 20,000 तो वो कैपिटल लेकर आया, एंड 5,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल भी लाया। देखो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 20,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो वो प्रीमियम लाया। अब ये प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो वहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल टू स्वराज। अब ये आपका कौन सा केस है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, आपको ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन है। तो यहां पे हमने क्या सीखा था, बताइए, बताओ बेटा। यस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला है गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज, स्वदेश और स्वराज ने ये गुडविल क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली है। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें, पहले चलो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी लाया 20,000, प्रीमियम कितना लाया 5,000, टोटल कैश कितना लाया 25,000, टोटल कैश कितना लाया 25,000। अब ये प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना जी 5,000, टू स्वदेश, टू स्वदेश कैपिटल एंड टू स्वराज कैपिटल, टू स्वदेश टू स्वराज, ठीक है। और कितना अमाउंट, किस रेशो में, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होती है ओल्ड पीएसआर के इक्वल होती है। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,500 एंड 2,500। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि स्वदेश और स्वराज ने ये कैपिटल क्या कर लिया है, विड्रॉ, ये गुडविल क्या कर लिया है, विड्रॉ कर ली है। तो ये अमाउंट उनके कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, स्वदेश डेबिट, स्वदेश डेबिट, स्वराज डेबिट, स्वराज डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। 2,500 इसने विड्रॉ करा है, ठीक है, और 2,500 इन्होंने विड्रॉ किया। ये ट्रीटमेंट हमने सीखा था, कहां सीखा था, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में सीखा था। अगर हम इनकी पोस्टिंग करें, अगर हम इनकी पोस्टिंग करें तो हमें पता है संभव कितनी कैपिटल लेके आया है 20,000, संभव कितनी कैपिटल आया है 20,000, और साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने पार्टनर्स में क्रेडिट किया, एक सेकेंड बेटा, 2,500 एंड 2,500, ठीक है, क्लियर, कंफर्म। इन्होंने ये गुडविल विड्रॉ कर ली तो यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट, 2,500 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्लियर। अगर हम कैपिटल और कैश अकाउंट बनाए तो कैश में ओपनिंग बैलेंस है 12,000 रुपीज, कैश में ओपनिंग बैलेंस कितना है 12,000 रुपीज, बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000,
संभव कितनी कैपिटल लेकर आया? संभव कैपिटल कितनी लाया? 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया? 5,000। स्वदेश ने कितनी विड्रॉ करी? 2,500। और स्वराज ने कितनी विड्रॉ करी? 2,500। क्लियर है? कंफर्म? इसके बाद अब देखो, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? हमने जैसे जैसे क्वेश्चन बोला, हमने उस क्वेश्चन को वैसे वैसे सॉल्व किया। अब चलते हैं, अब पॉइंट्स किससे रिलेटेड है? आपके पॉइंट्स रिलेटेड है अब आपके ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से। किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बताइए? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 5%। वर्ड क्या है? अप टू 5%। हमें 5% तक लाना है। डाउटफुल डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 20,000। 20,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा? 1,000। कितना होगा? 1,000। ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है? 500 रुपीज। आपका ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है? 500 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका प्रोविजन मस्ट बी इंक्रीज बाय 500 रुपीज। और अगर प्रोविजन इंक्रीज होता है तो वो आपके लिए कौन सी फिगर होती है? लॉस की फिगर होती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500। और हाथ की हाथ बेटा इसकी जर्नल एंट्री इसके बैलेंस शीट में पोस्टिंग जरूर कर लीजिएगा। हाथ की हाथ देखो, जो जो असेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं उसकी पोस्टिंग जरूर कर लीजिएगा। देखो आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 20,000 लेस प्रोविजन। अब प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 1,000 रुपीज। इसका मतलब बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा 19,000। क्लियर? हाथ किया तो इसकी जर्नल पोस्टिंग बैलेंस शीट में जरूर करा करो। डबल एंट्री हाथ के हाथ कंप्लीट करना, क्वेश्चंस आपका एक्यूरेट भी होगा, जल्दी भी होगा। क्लियर? पढ़े नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या कहा है आपको? उसने नेक्स्ट पॉइंट में बोला है मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 रुपीज। मशीनरी, एक सेकेंड, हाँ जी, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 रुपीज। आपकी जो मशीनरी है वो कितने से डेप्रिशिएट है? 2,000 रुपीज से डेप्रिशिएट है। ठीक है, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 रुपीज, यानी मशीन की वैल्यू रिड्यूस करनी है आपको 2,000 रुपीज से। तो ये आपके लिए कौन सी फिगर होगी? लॉस की फिगर होगी। और फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 12.5%। और फर्नीचर को 12.5% रिड्यूस करना है, यानी फर्नीचर जो रिड्यूस होगा वो 1,250 से रिड्यूस होगा, जो आपके लिए लॉस की फिगर है। और मशीनरी जो रिड्यूस होगी वो आपकी 2,000 से रिड्यूस होगी। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? तो इनकी जब हम पोस्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा मशीनरी, हाउ मच? 2,000 रुपीज। और जो नई वैल्यू है, नई वैल्यू कितनी हो गई? 18,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो मशीनरी की नई वैल्यू होगी 16,000 रुपीज। मशीनरी 16,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद फिर फर्नीचर जो रिड्यूस हो रहा है आपका 12.5%, यानी 1,250, 10,000 का 12.5% रिड्यूस हो रहा है। तो आपने फर्नीचर को भी डेबिट साइड लिखा, फर्नीचर 1,250।
और जो नई वैल्यू है आपकी फर्नीचर की नई वैल्यू 10,000 में से 1250 माइनस कर दोगे 8750, कितना आ जाएगा 8750। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट पढ़ना और उसकी एंट्रीज को साथ के साथ करते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 23,000। यहां पे देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है 20,000 रुपीज, यानी स्टॉक आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक क्या हो रहा है इंक्रीज। अब जब भी असेट्स इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। स्टॉक 3,000 रुपीज, स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हैं और नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में पुट कर रहे हो। स्टॉक 23,000, कितना हो जाएगा 23,000। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो रही है 20% से एप्रिशिएट हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी 73,500, 73,500 थी। 20% इंक्रीमेंट करना है किसका 73,500 का, तो कितना हो जाएगा बेटा 14,700। कितना हो जाएगा 14,700। क्लियर है। तो करिए इंक्रीज इसको। अब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 14,700, 14,700 और नई वैल्यू जो है आपकी यहां पे आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग 73,500 पहले था और 14,700 ऐड करेंगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 88,200, 88,200। क्लियर कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है उसने पढ़ो। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 रुपीज विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, एक इन्वेस्टमेंट थी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी। अब हम उसको बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको बुक में क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी अपने असेट्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। और जब हम असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना 2,000 रुपीज और जो नई बैलेंस शीट है वहां पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 2,000। याद रखिए आप अगर हाथ की याद अपनी बैलेंस शीट में नई वैल्यूज रिकॉर्ड कर देते हो तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपीज बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इन्होंने क्या बोला है ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। एक आपका अनएक्सपायर्ड एक इंश्योरेंस था जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था बट अभी भी वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, यानी क्या है प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। वो आपके लिए क्या हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, यानी आपके असेट्स की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है ना, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो प्रीपेड, प्रीपेड लिख दो या अनएक्सपायर्ड लिख दो। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 5,000 रुपीज और बैलेंस शीट में इसकी नई वैल्यू आ जाएगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज। क्लियर कंफर्म। पढ़े नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है लास्ट पॉइंट अ बिल फॉर 5,000 बी
a bill for 5,000 for electricity expense which was omitted to be accounted। एक बिल था 5,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग बिल था, उसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गए थे। क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, कितना? 5,000। क्लियर? और इसको नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम डाल देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रिकॉर्ड कर दिया हमने, अपने एसेट्स को इंक्रीज, लायबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया। अब देखो, हमने एक एक करके सारे पॉइंट सिस्टमैटिक वे में सीक्वेंस वाइज हमने सारे रिकॉर्ड करे, उनका जो भी अफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना था उसको रिकॉर्ड किया, और नई वैल्यूज हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर डाली। अब क्या होता है? अब हमारे क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, तो हमें स्टार्ट क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है अपने अकाउंट्स को क्लोज करना, अपने अकाउंट्स को क्लोज करना। सबसे पहले हम क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आप कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। देखो, अगर हम प्रॉफिट की तरफ ध्यान दें, क्रेडिट साइड की तरफ ध्यान दें, तो 14 प्लस 3 17 टू 19 एंड 5 24,700 का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस की साइड में, डेबिट साइड में अगर हम ध्यान दें, 5 प्लस 2 7 8 8,750 का हमें डेबिट है। तो कौन सी साइड बड़ी है बेटा? बताइए। क्रेडिट साइड बड़ी है। तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हमने यहां पर क्या लिखा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्वदेश और स्वराज, स्वदेश और स्वराज। स्वदेश को कितना मिलना है? हाफ। और स्वराज को कितना मिलना है? हाफ। तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपको? अगर आप इसको सॉल्व करोगे 15,950, ठीक है, और इसको इक्वली दोनों पार्ट्स में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 7,975, और यहां पे भी आ जाएगा 7,975। क्लियर? समझ में आया? सबसे पहले हमने किसको क्लोज किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और यहां पे हमने इसका टोटल लिख दिया 24,700। अब इस प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफर करते हैं, कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लीजिए 7,975 और 7,975। क्लियर? अब हमें क्लोज किसको करना है? हमें क्लोज करना है अपने कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए देखो, क्रेडिट साइड का टोटल करिए, इस साइड का टोटल करते हो 60 62 एंड 69 70,475। इसका भी टोटल करिए 60 42 एंड 50,475, और इसका हो जाएगा 20,000। बैलेंसिंग निकालना तो आपको आता ही है। ठीक है, अब आप इसका बैलेंस निकालिए। बैलेंस कितना आएगा आपका? बैलेंस CD 2500 माइनस कर दीजिएगा 6,7,975, ठीक है, और इसका आ जाएगा 4,7,975, और इसका आ जाएगा 20,000। क्लियर है? कंफर्म? कंफर्म ना? नेक्स्ट आप किसका बैलेंस निकालोगे? आप बैलेंस निकालोगे कैश अकाउंट का। अगर आप कैश का टोटल देखते हो, इस साइड का टोटल आ रहा है 37,000, 37, और 37 में से उन्होंने अपने प्रीमियम फॉर गुडविल क्या कर ली थी?
विड्रॉ कर ली थी, तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD 32,000, 32,000। इज इट क्लियर? कंफर्म? अब बैलेंस शीट देखो, अब बैलेंस शीट को कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखिए, जो जो आइटम अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए नई बैलेंस शीट में, उनको एज इट इज डाल दीजिए। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनको रिकॉर्ड नहीं किया हमने, तो इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी? 50,000। बिल्स पेबल कितनी वैल्यू थी? 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके 3,000 थे। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे भी है, या तो आप इसी में ऐड कर लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ पे दोबारा से लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। ठीक है, क्लियर? फिर देखो उसके बाद क्या है? कैपिटल। कैपिटल के हमेशा आपके जो ये नए बैलेंसेस है, जो कैपिटल के ये वाले नए बैलेंसेस है, ये आपकी न्यू बैलेंस शीट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, कैपिटल स्वदेश कितना? 6,7,975। स्वराज 4,7,975। और संभव 20,000। ठीक है, इसका टोटल हो जाएगा 139, सॉरी 135। 135,950। क्लियर है? अब असेट साइड में देख लेते हैं। कैश, कैश का नया बैलेंस, आपका कैश का नया बैलेंस कितना आया है? 32,000 रुपीज। उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे कैश 32,000। क्लियर? फिर आते हैं इधर बैंक। बैंक आप 15,000 रुपीज एज इट इज लिख दोगे। आपकी इच्छा है, देखो कैश और बैंक दोनों दिया था, आपकी इच्छा है आप कैश में एंट्री करो या बैंक में एंट्री करो। बैंक 15,000 रुपीज। क्लियर? फिर उसके बाद इधर देखो, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हम रिकॉर्ड कर चुके, स्टॉक भी हम रिकॉर्ड कर चुके, फर्नीचर रिकॉर्ड कर चुके, मशीनरी भी रिकॉर्ड कर चुके, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी हम रिकॉर्ड कर चुके। एक बार आप रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज को चेक कर लीजिएगा, क्या हमने ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया है। प्रोविजन नई वैल्यू हो गई, मशीनरी, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग बिल भी रिकॉर्ड कर लिया, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हमारे पास क्या करना है? हमें दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल कर रही है। देखो अगर दोनों साइड का टोटल करते हो, ये होगा 950, 5, 10, 18, 15 और 18, उसके बाद 6, 7, 10, इस साइड का टोटल आ गया 208,950, 208,950। इस साइड का और देखते हैं, 750 एंड 200, ये 950, 9, 6, 15, 23, 26, 34, 36, 41, 43, 48, 5, 6, 6 और 2, 8, 8, 16, 3, 19, 120। यस, दोनों साइड का टोटल मैच हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर है ये कंसेप्ट? हमने सबसे पहले क्या करा? अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन किया, कैपिटल अकाउंट को ओपन किया, कैश अकाउंट बनाया फॉर्मेट, और बैलेंस शीट बनाई। सबसे पहले हमने कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, ठीक है, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, कोई गुडविल पुरानी या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनका ट्रीटमेंट किया।
फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया और प्रीमियम फॉर गुडविल उसका ट्रीटमेंट किया। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके अकॉर्डिंग न्यू बैलेंस शीट में पुट करें। क्लियर, कंफर्म है ये। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री भी पास आउट करनी थी। देखो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का जो कंसेप्ट था वो एंट्री तो मैंने आपको हाथ के हाथ करवा दी। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन में पहले जब भी क्वेश्चन हो तो आप प्रॉफिट और लॉस की फिगर्स को एक साथ पहले रिकॉर्ड कर लेना कि कौन कौन से प्रॉफिट की फिगर है और कौन कौन सी आपकी लॉस की फिगर है। क्लियर, कंफर्म। तो अब सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं अपने लॉस की एंट्रीज। तो लॉस की एंट्रीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब लॉस कौन कौन सा हुआ था अगर आप देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मशीनरी, फर्नीचर और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना जी, 500। क्लियर, टू मशीनरी, मशीनरी में कितना है 2000। फर्नीचर आपका रिड्यूस हुआ था 1250 से, टू फर्नीचर 1250। और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का था, 5000 रुपीज का। कितने का था, 5000 रुपीज का। तो टोटल लॉस कितना हुआ था हमें, 8750। अब प्रॉफिट्स की फिगर देख लेते हैं। प्रॉफिट्स की फिगर कौन कौन सी थी, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हुआ था, 3000 रुपीज से। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 14700 से। प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट हुआ कितने से, 2000 रुपीज से। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी, आप अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को आपने रिकॉर्ड किया है, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस बिल, सॉरी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बिल कितने का था, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बिल था 5000 रुपीज का। और आपके इंश्योरेंस, सॉरी 2000 का था ना, एक सेकेंड, नहीं इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज की थी। क्लियर, इन्वेस्टमेंट 2000। ठीक, और बाद में रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन। कितना हो गया था, 24,700। अब देखो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश एंड टू स्वराज। कितना प्रॉफिट हुआ था, 15950। और हमने इनको, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो 1:1 थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 7975। और यहाँ पे भी 7975। क्लियर, कंफर्म, क्लियर है ना। देखो हमने पहले क्वेश्चन को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स बनाए,
सारा प्रोसेस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है और उसके बाद हमने अपनी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया। क्लियर? एक बार प्लीज जिन बच्चों ने क्वेश्चंस को नोट नहीं किया वो क्वेश्चन को नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में आराम से रिकॉर्ड करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट और फिर ये आपकी जर्नल एंट्रीज, ये आपकी जर्नल एंट्रीज है रिगार्डिंग द कैपिटल एंड गुडविल, ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। क्लियर? सब कुछ क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी कोशिश है मैं आपको हर एक पॉइंट में नया पॉइंट, हर क्वेश्चन में नए पॉइंट्स लेके आऊं ताकि आपको कंसेप्ट को करने में भी मजा आए और नई नई चीजें सीखने को भी मिले। आज हमें इस क्वेश्चन को करने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने पहले रीड किया, आपको समझाया, फिर लिखा। बट जब आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करोगे तो आप इसको बहुत ही कम टाइम में और एक्यूरेट कर लोगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।